ऑनलाइन में आवाज आ रही है? ऑनलाइन में आवाज आ रही है सबको? क्लियर नहीं आ रही मेरे को। आवाज आ रही है ऑनलाइन में सबको? ऐसे ही मैं स्टार्ट कर दूंगा फिर बाद में। स्टार्ट करें हम? मेरे ख्याल है आ रही है आवाज। परफेक्ट है। अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखें पहले तो इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए कि आपका जो कितने सब्जेक्ट्स हैं कि जो आप दे रहे हैं फास्ट ट्रैक के अंदर? कौन सा लॉ? ठीक है, अच्छा। तो इसको सेलेक्ट करने का रीजन? नहीं ऐसा तो नहीं। ठीक है, और कौन भाई? अच्छा, देखें एक बात याद रखें कि लॉ का कोर्स जो है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, मतलब अगर मैं हिस्टोरिकली भी बात करूं तो इसको अगर आप फास्ट ट्रैक में करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर आप यूजुअल क्लासेस के अंदर लेंगे, ठीक है, तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो सके। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कंपनी लॉ का। तो क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, आप ये बात जानते हैं। ठीक है, एक आपके पास कंपनी लॉ है और एक आपके पास मर्केंटाइल लॉ है। ये दोनों इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है। ठीक है, कि जो आपके 50-50 मार्क्स के टेस्ट हो रहे हैं इंटरेस्टिंगली। अच्छा, ये बात तो मैं अभी आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सब्जेक्ट स्प्लिट नेक्स्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है। ठीक है, हाँ होगा। कब होगा इस पे कोई क्लैरिटी अभी तक आईकैप की तरफ से है ही नहीं। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि देखें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो आप विद इन दिस ड्यूरेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनको इस पीरियड के अंदर करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, शायद ऐसा मैं आपसे कहूँ कि कोर्स तो कंप्लीट फिर भी हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट इसे कर भी देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए टेक्निकली आपके पास कम से कम 2 मंथ्स के अंदर अगर हम करवा भी दें, तो भी पॉइंट ये है कि आप किस तरह से उसे जो है वो याद करेंगे और फिर रिवाइज कैसे करेंगे। आपका सितंबर के अंदर अटेम्प्ट ऐसा ही है ना? ठीक है, तो इसको करने के लिए हमेशा जो है वो हम कोई वे आउट निकालते हैं कि जिसके थ्रू आपका कोर्स जो है वो टाइमली भी कंप्लीट हो। ठीक है, एक एक गाइडेंस है कि जो लास्ट टाइम भी और हमेशा जो है वो हम फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट्स को लॉ के अंदर इन पर्टिकुलर जो देना चाहते हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं दें आप, ठीक है दें, लेकिन फिर उसको करने के लिए फिर हमें डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे जाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑप्टिंग फॉर द यूजुअल क्लासेस। ठीक है, देखें आपके पास लॉ के अंदर, पहले तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं क्योंकि अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि लॉ के अंदर है क्या क्या चीज। ठीक है, तो देखिए आपके पास लॉ की जब भी हम बात करते हैं तो लॉ के अंदर आपके पास बिजनेस लॉ के अंदर दो पोर्शन हैं, एक कंपनी लॉ और एक मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ के ऊपर, मर्केंटाइल लॉ के ऊपर आपसे जो है वो इम्तियाज साहब जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और लाइकवाइज कंपनी लॉ के ऊपर जो है वो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ।
ठीक है। अच्छा, दोनों मिला के आपके पास 100 मार्क्स के हैं, यानी इसका मतलब ईच जो है वो आपके पास 50-50 मार्क्स के हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसके अंदर भी आपके पास एक अच्छी बात यह है कि एमसीक्यूज और अदर थ्योरी, इसी तरह से एमसीक्यूज और थ्योरी, जो भी अदर थ्योरी आपके पास है ना, एमसीक्यूज आपके पास है 15 मार्क्स के, ये आपके पास है 35 का। लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसा ही है, 15 मार्क्स और 35, यानी इन टोटल आपके पास कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं? 30 एमसीक्यूज। ठीक है, यानी 30 मार्क्स के तो आपके पास सिर्फ एमसीक्यूज हैं। अच्छा, हमने कंपनी लॉ के अंदर इस तरह से किया है कि आपको यहाँ से बुक शॉप से, ठीक है, 4 बुक्स लेनी होंगी। ठीक है, 4 बुक्स के अंदर आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं कि जो आप लेंगे? सबसे पहले आपके पास एक मैनुअल है, ठीक है, जिसके अंदर सारे नोट्स आ रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से मैनेज करेंगे। देखें, शायद आपकी क्लासेस तो हो जाएं, ठीक है, लेकिन याद नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो हम वो स्ट्रैटेजी पे जाएंगे कि जिसपे आप याद भी कर सकें, ठीक है, आपका साथ साथ रिवीजन भी हो सके। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से चलते रहे तो शायद क्लासेस हो जाएं, ठीक है, लेकिन क्लासेस, आपका कोर्स एंड होता है फॉर एग्जाम्पल अगस्त के मिड के बाद, तो आपके पास याद करने का क्या टाइम बचेगा फिर? ठीक है, तो एक आपके पास मैनुअल है। नंबर 2, आपके पास जो है वो एमसीक्यूज की एक पूरी बुक है जिसके अंदर अराउंड 500 एमसीक्यूज है। मैं कंपनी लॉ की बात बता रहा हूँ, अभी मर्केंटाइल लॉ की नहीं बता रहा, उसके लिए अलग होगा, जो भी हो सर इम्तियाज आपसे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से एक आपके पास पास पेपर की पूरी बुक है जिसके अंदर उसके सॉल्यूशंस और सब कुछ हमने स्पेसिफाई किया हुआ है टॉपिक वाइज। और इस तरह से एक आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन की किट है। ठीक है, ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन रखें कि आपका कंपनी लॉ वाला पोर्शन तो स्ट्रांग हो जाएगा। यानी ये 4 चीजें करने के बाद आपके पास 50 नंबर की गारंटी आपको मिल जाएगी कि आप 50 नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा भाई, चैप्टर्स कितने हैं आपके पास? ठीक है, कोई अराउंड जो है वो आप समझे कि 15, 10-15 जो है वो आपके पास, अगर मैं वैसे स्प्लिट करूं तो 15-16 जो है वो आपके पास टॉपिक सिर्फ कंपनी लॉ के अंदर है। ठीक है, अब करें किस तरह से इसको लेके चलें? तो देखें, इसका जो बेस्ट वे ये है कि आपके पास पोर्टल का एक्सेस आ गया है। आ गया पोर्टल का एक्सेस। ठीक है, जो हमारा करंट बैच चला था उसका पूरा एक्सेस दे दिया इन्होंने आपको, दे दिया है। ठीक है, आपने कुछ सुनना शुरू किया वहां पे? सुना आपने? ठीक है, क्या सुना वहां पे? परफेक्ट परफेक्ट। देखिए, ये स्प्लिट चाहिए। अगर आप पास करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो करना ये होगा कि देखें, यूजुअली आपका कोर्स कोई आप समझें कि कितनी क्लासेस के होंगे उसमें। ठीक है, आप ये समझ लें कि कोई उसके अंदर शायद 60 आवर्स होंगे। ठीक है, मेरे सिर्फ कंपनी लॉ का मैं बता रहा हूँ, 60 आवर्स। अच्छा, अगर मैं 60 आवर्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे 60 आवर्स से शायद ज्यादा ही होगा, लेकिन मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 60 आवर्स। अब इस कोर्स को अगर हम यूजुअली लें तो 60 घंटे है। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि आप क्या करें, आप जो है वो इसको सुने। ठीक है, लेकिन सुने किस तरह से? सुने इसको रख के कितने पे? 1.5 पे। ठीक है, 1.5 पे रखे, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपके नंबर ऑफ आवर्स 60 से किस पे आ जाएंगे? 45 हो गए ना, 45 पे आ जाएंगे आपके। अच्छा, अब 45 आवर्स आपने स्पेंड करने हैं। ठीक है, कि आप ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो एक दफा गो थ्रू कर लें। ठीक है, अभी हमने इस पे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, हम कर इस तरह से सकते हैं कि देखें, आपके पास जो कंपनी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरह से जो है वो आपके टॉपिक्स चल रहे होते हैं। सबसे पहले जो है वो कंपनी के ऊपर बात की है हमने। ठीक है, कि कंपनी होती क्या है। इसी तरह से फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, फिर एनपीओ के ऊपर बात की है, फिर एसईसीपी के ऊपर बात की है हमने। ठीक है, फिर मेमोरेंडम आर्टिकल्स के ऊपर, ये वो सारी चीजें हैं कि जो आपको अभी शायद बिल्कुल भी समझना है। ठीक है, तो इसके लिए देखें, बेस्ट वे ये है कि हम आपके साथ एक क्यूएनए का सेशन रखें। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप कभी भी जवेरिया, ठीक है, जो असिस्टेंट भी हैं, ठीक है, मेरे साथ होती हैं,
और या फिर अगर वहां से अगर वो रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप डायरेक्टली मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम एक Q&A का सेशन रख लें कि भाई फॉर एग्जांपल हम टारगेट सेट कर लें कि भाई इस पीरियड के बाद हम एक सेशन जो है वो आपके साथ रखते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज है, ठीक है, जो भी कंफ्यूजन है या जो भी रिविजन अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम साथ में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये वो वे आउट है कि जिसमें आपका पेपर पास होने के लाइक्लीहुड बढ़ जाएंगे लॉ के अंदर, ठीक है, क्योंकि लॉ का कोर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, दो सब्जेक्ट है। अभी तो मैं आपको सिर्फ कंपनी लॉ का बता रहा हूँ, मर्केंटाइल लॉ का तो बता ही नहीं रहा मैं आपको, ठीक है। वो सर डिस्कस करेंगे आपको जिस तरह से भी। अच्छा, फिर करना नहीं है, क्लासेस के बाद याद भी करना है, ठीक है। याद कहाँ से करना है, मैनुअल से करना है। और फिर सिर्फ याद नहीं करना है, उसके बाद ये 3 बुक्स को प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, इसलिए। अच्छा, अब करें किस तरह से, अब सुने। फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टर नंबर 1 कर लिया, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है वो लेक्चर सुनना है, ठीक है। देखिए पास करना है नहीं करना है, करना है ना, तो फिर उसी स्ट्रैटेजी पे जाएं जिससे पास होंगे, ठीक है। या उस स्ट्रैटेजी पे नहीं जिससे जो है वो आप पढ़ तो पूरा लेंगे, ठीक है, और यहीं पे बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन पेपर जो है वो फिर अगली अटेम्प्ट में पास होगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करना हमें, आप आए इसलिए हैं कि आपको पेपर इस अटेम्प्ट में पास करना है। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर लें आप सबसे पहले, ठीक है। किस पे रख के लें, 1.5 पे, ठीक है। फिर क्या करें, फिर आप जाएं मैनुअल के ऊपर, ठीक है। ये जो मैनुअल यहाँ पे बुक शॉप पे अवेलेबल भी है, ठीक है। इससे क्या करें, इससे आप इसे रिटेन कर लें, ठीक है। अच्छा, जब आप लेक्चर लेंगे तो लेक्चर के अंदर आपको समरी दी जाएगी। हर लेक्चर में समरी मैं हर लेक्चर में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। वो साथ साथ ही आप देख रहे होंगे कि उसमें आ रही होगी। तो करना क्या है कि आपने, ठीक है, लेक्चर की बेसिस के ऊपर आपके पास समरी आ जाएगी। इस समरी को आप क्या कर लें, याद करें, ठीक है। क्योंकि देखें, जैसे मैं आपको समरी दिखा भी देता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये पूरी एक समरी आ रही है, फ्लो चार्ट, समरीज, ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर यही चीज आप मैनुअल से करेंगे, डायरेक्टली याद करेंगे, तो जाहिर है एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज होगी, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज आप यहाँ से करेंगे तो फिर ये आपके लिए याद करने में बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएगी आपको। देखिए, वंस अगेन मैं आपको ये बात याद दिला रहा हूँ, पेपर पास करने के लिए बैठे हुए, ठीक है। तो मैं वो बात कर रहा हूँ आपके साथ कि जो आप पेपर जैसे इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि फास्ट टैग में कोई बच्चा लॉ में पास नहीं होता, ठीक है। मुश्किल जरूर होती है, लेकिन लास्ट टाइम भी बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, और इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू पास हुए। अच्छा, फिर समरी रिटेन कर लें आप, ठीक है। नंबर 2 क्या है, समरी रिटेन करें। अच्छा भाई, इसके बाद क्या करें हम, इसके बाद जो है वो मैनुअल पे जाएं। मैनुअल क्या करें, रीड कर लें थॉरली, ठीक है। यानी क्या हुआ, पहले लेक्चर सुना, फिर समरी याद कर ली, फिर मैनुअल थॉरली रीड कर लिया। रीड नहीं, स्किम नहीं कि हाँ हाँ ये ऐसा ऐसा नहीं, इस आपने थॉरली रीड कर लिया। फिर इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप चले जाएं सीधा पास्ट पेपर्स के ऊपर, ठीक है। और टॉपिक वाइज के अंदर अगर इसका कोई पास्ट पेपर आ रहा है तो उसको क्या कर लें, अटेम्प्ट कर लें, देख नहीं लें, ठीक है। कि आपने देखा हाँ भाई ये क्वेश्चन अच्छा, ये तो आसान है, ठीक है, आगे बढ़ गए, नहीं। क्वेश्चन देख के आंसर अटेम्प्ट करें, और फिर उसके बाद अपने आंसर को उस आंसर से कंपेयर करें, ठीक है। तो आपकी सेल्फ इवेल्युएशन हो सकेगी, ठीक है। देखें, आपकी सेल्फ इवेल्युएशन कैसे होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप सिर्फ इस तरह से कर लेंगे कि हाँ भाई ये तो ये लिखा है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है यही होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या आता है, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप क्या करें, आप जो है वो पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करें। बुक के अंदर आपके पास टॉपिक वाइज पास्ट पेपर, उनके सॉल्यूशंस भी हैं, सजेस्टेड, वो आपके पास ये सजेस्टेड आंसर के साथ साथ एग्जामिनर कमेंट्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप साथ साथ एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं। अच्छा, फिर क्या करें, फिर आप आ जाएं एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। और फिर इसके जो भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो प्रैक्टिस कर लें। और फिर आपके पास लास्ट में अगर टाइम बचे तो फिर आप इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज को भी अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन वो है कि जो हमने अपने बनाए हुए हैं, और एक पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी इस तरह से चलेगी, यानी हर टॉपिक में हर चैप्टर को किस तरह से करना है, पहले उसका लेक्चर, फिर उसकी समरी रिटेन करनी है, ठीक है। फिर आपने उसका मैनुअल रीड करना है, फिर क्या करना है, पास्ट पेपर्स टॉपिक वाइज
ठीक है, आपने जो है वो, मैं आपको अभी लिखने का टाइम देता हूँ, समझ गए? ठीक है, टॉपिक वाइज जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर क्या करना है, एमसीक्यूज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखें ये सब आपने एक चैप्टर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर्स कितने हैं आपके पास, कोई 16-17 चैप्टर्स हैं, जिनके लिए आपने हर चैप्टर के लिए ये काम करना है। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, हमारे अपने मैनुअल के अंदर। ठीक है, स्टडी टेक्स्ट के अंदर देखेंगे तो उसने उसको मर्ज करके लिखा है, तो शायद आपको पेजेस ज्यादा मिले, चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर शायद कम हो जाए। एक सेकंड वेट कीजिए। हेलो। हेलो। वालेकुम सलाम। जी जी सर। मेरी मेरी अब्दुल सत्तार से बात हो गई, आप जो है वो अस्करी से बात कर लेना। ठीक है, अब्दुल सत्तार से रात में डिस्कशन। आप अब्दुल सत्तार। जी जी जी, बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, अब्दुल सत्तार, आपको रात में डिस्कशन तो होगा इसके ऊपर, ग्रुप पे आपने कंसेंट भी दिया, और फिर अभी मुझे सुबह फोन करके ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं हुआ। हम्म 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 हम्म। नहीं, उनके ऊपर ये नहीं है, मेरे इनके मेरे नीचे भी जो है वो एक बंदा है, मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ, उनसे कोऑर्डिनेट करें, और फिर अल्टीमेटली अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे पास क्लिक करें। वो तो आपको रात के ग्रुप में डिस्कशन भी हो गया इसके अंदर के, जो है वो अभी सुबह में सारी चीज़ हो जाए। फिर ये सुबह में जो, मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। हम्म हम्म हम्म। ठीक 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 ठीक। ओके ओके। ठीक है, सब साथ हैं यहाँ तक? अच्छा, अब देखें, अब अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी एक टॉपिक की, ठीक है, आपके पास बुक है, मैनुअल लेके आए सब? ठीक है, मैनुअल ले लिया आपने? नहीं लिया अभी, ठीक है। चलें, तो फिर तो आपको पहले मैनुअल लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। देखें, तो हम करेंगे किस तरह से, ठीक है, हम करेंगे इस तरह से कि पहले आप जो है वो लेक्चर जो है वो ले लें। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है वो समरी रिटेन कर लें। अगर आप में से किसी ने कुछ कॉपी करना है तो प्लीज जल्दी से कर सकते हैं। कर लिए कॉपी? ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं अभी, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज ऐसी है कि जो, देखें, हमें हमेशा फास्ट ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा माइल जाके जो है वो हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यूजुअल स्टूडेंट्स की तरह नहीं हो सकता कि आपको जो है वो जाहिर है आपने खुद एक टफ डिसीजन लिया है, आपने खुद ये डिसाइड किया है कि भाई एक मुश्किल काम करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एफर्ट्स भी उसके हिसाब से आपकी अलाइंड हो। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर जरूरी ये है कि आप जो है वो ये सारी की सारी चीजें इस तरह से लेके चलें। ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम जो है वो डेली बेसिस का एक टारगेट सेट कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई हर हफ्ते हम एक जो है वो आपके साथ क्यूएनए रखेंगे। ठीक है, हर किसी भी एक दिन हम रखेंगे, तो पूरे हफ्ते की जो भी क्वेरीज हो, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो अपनी क्वेरीज लेके आ सकते हैं। अगर मुझे बुक दे सके तो मैं आपको स्प्लिट करके बता देता हूँ। अच्छा जी, तो आपके जो टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ द कंपनी आ रहा है। ठीक है, कि फीचर्स ऑफ द कंपनी के बारे में डिस्कशन है, फिर टाइप्स ऑफ द कंपनी है, फिर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, और फिर एसईसीपी है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो एक नॉर्मली, अच्छा आपके सबके ऑनलाइन वाले मुझे ये बताएं कि कितने आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिर्फ लॉ का पेपर जो देना चाह रहे हैं?
जीशान, बिलाल, ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे कितने आप कितने पेपर फास्ट ट्रैक में कितने पेपर आप ऑप्ट कर रहे हैं? ठीक है, परफेक्ट है, सही है। तो हम्म, सही है। तो देखें आपके पास, अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ कि बिलाल, आपके लिए मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अभी हमने पूरी एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिफाइन की है। ठीक है, अगर हम लॉ को क्लासेस के थ्रू करते हैं तो क्लासेस तो पूरी हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन आपका पेपर नहीं निकल सकता। पेपर ना निकलने की रीजन क्या है कि आपके पास जो है वो चीजें ज्यादा हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, कितनी सारी चीजें। ये सिर्फ मर्केंटाइल लॉ के लिए नहीं बता रहा, सिर्फ कंपनी लॉ के लिए। ठीक है, मर्केंटाइल लॉ इससे ज्यादा बड़ा आपका सिलेबस है। ठीक है, जिसपे सर इम्तियाज आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो हम वो बात करें जिससे आपका पेपर पास हो। ठीक है, हम वो बात ना करें कि जिससे जो है वो आप पेपर नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हो। ठीक है। अच्छा, एनीवेज, अब हम करते इस तरह से हैं कि आप अपने पास लिखें, ये लिखें। मैं आपको जो है वो एक चीज बता रहा हूँ, जल्दी से अपने पास नोट डाउन करें कि हमें किस तरह से लेके चलना है। ठीक है, सबसे पहले लिखें फीचर्स ऑफ द कंपनी, नंबर 1। फिर लिखें टाइप्स ऑफ द कंपनी, नंबर 2। ठीक है, टाइप्स ऑफ द कंपनी हो गया, उसके बाद एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लिखें। प्रॉफिट। फिर एसईसीपी लिखें। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद स्पेस दें थोड़ा सा, एक दो लाइन छोड़ें और फिर लिखें नेम्स ऑफ कंपनी, नेम ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम। आर्टिकल्स। ठीक है, फिर स्पेस दें, फिर लिखें कंपनी मीटिंग्स। और जनरल प्रोविजन एज टू मीटिंग्स। जनरल प्रोविजन एज टू मीटिंग्स। ठीक है, इसके बाद स्पेस दें और फिर लिखें अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। पावर, ड्यूटीज एंड लिमिटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ लिखें अदर ऑफिसर्स। सही है। फिर स्पेस दें और फिर लिखें डिविडेंड्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड्स के नीचे लिखें पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स।
डिविडेंड्स और फिर इसके नीचे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, फिर लिखें आप शेयर्स इन कंपनीज, स्पेस के बाद, हाँ, शेयर्स इन कंपनीज और वेरिएशन इन शेयर कैपिटल। वेरिएशन इन शेयर कैपिटल, मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसके थ्रू टॉपिक वाइज आप किस तरह से करेंगे। शेयर्स इन कंपनीज, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल और फिर इसके बाद लिखें इंट्रोडक्शन टू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब ये बताएं कि कितने हो गए आपके पास, नंबर काउंट करें कितने चैप्टर्स हो गए। 70। 70 ना। अच्छा, अब इसके बाद लिखें बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्पेस के बाद, हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इसके नीचे लिखें डायरेक्टर्स रिपोर्ट। रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखें, स्पेस दें, इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी, और फिर इसके नीचे लिखें, स्पेस दें और फिर लिखें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कितने हो गए भाई? 21। ठीक है, ये 21 चैप्टर आपकी कंपनी लॉ का पार्ट है। ठीक है, अब इसको अगर हम श्रिंक कर दे तो 15-16 बन जाते हैं, लेकिन एनीवेज ये आपके पास। अच्छा, अब इसमें कितना कितना टाइम लगना चाहिए हमें आइडियली? ठीक है, आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए पहले मुझे बताएं। ठीक है, अब शुरू से चलते हैं हम। फीचर्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, सिक्योरिटी, एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप करें ये कि ये चारों चैप्टर एक साथ करें। ठीक है, फिर इनके जो है वो समरी रिटेन करें, फिर इनको मैनुअल से पढ़ें, फिर क्या करें, पास पेपर्स अटेम्प्ट करें और फिर ये, यानी एक साथ करें ये सारे। ठीक है, ऑल्दो अगर मैं आप रेगुलर में बैठे हो तो मैं कहता नहीं, रुक जाएं, आप जो है पहले चैप्टर नंबर 1 करें, फिर इसका ये करें, फिर इसका। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी जाना पड़ेगा। तो ये चारों चैप्टर एक साथ करें, फिर इनके जो है वो समरी याद करें। ठीक है, फिर मैनुअल से रीड करें और फिर इस तरह से आप इसे लेके चलेंगे। ठीक है, हार्डली इस चैप्टर के अंदर आपको याद करने में, ठीक है, सब कुछ मिला के 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यानी याद करने के साथ, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ याद करने की बात कर रहा हूँ। इन चारों को मिला के 3 to 4 आवर्स का आपके पास टाइम होगा। छोटे चैप्टर्स हैं ये, जितने चैप्टर्स हैं सारे छोटे चैप्टर्स हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाए नेम ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ठीक है, इसमें भी आपको इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, ये भी छोटे, मतलब आप समझें ये थोड़े से बड़े चैप्टर हैं लेकिन इजी चैप्टर है। नेम ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, तो इसमें आपको कोई 3-4 घंटे का टाइम, इसको भी लेक्चर सुनने के बाद याद करने के लिए 3-4 घंटे चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या लिखवाया था आपको, कंपनी में। अच्छा, कंपनी मीटिंग्स और जनरल प्रोविजन एज टू दी मीटिंग्स, ये और इसके बाद जो डायरेक्टर्स है, ये पेपर में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। ठीक है, और ये सबसे बड़े चैप्टर्स भी हैं। तो कंपनी मीटिंग्स और जनरल प्रोविजन एज टू दी मीटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें कम से कम याद करने के लिए कोई 6-7-8 घंटे चाहिए सेफली। एक सेकेंड। हेलो, वालेकुम सलाम भाई, उसकी कॉल उठा लें, वो मेरे मेरे जो है उसने वो किया हुआ है, तारिक जो है ना, तो कॉल क्यों नहीं उठा रहे? अच्छा,
आप उसको फोन करें तारीख के बाद जो है ना सत्तार को फोन करें, उसको बोले कि जब मैंने रात को आपको बात हो गई ग्रुप पे आपने दे दिया, सत्तार फिर मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा जब आपने ग्रुप पे बोल दिया तो फिर उसके बाद आप मुझे क्यों फोन कर रहे हो उस पर। ठीक है, तो आप उनको यही बोलें कि भाई कोई भी आपको मसला हो आप मुझे फोन किया करें, आप वहाँ फोन ना किया करें। ठीक है, क्योंकि सही है, आप उनको बोल दें और उनको बोलें। हाँ, हाँ उनको बोले आपने मतलब कंसेंट भी तो दिया है ना उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो जब सारी चीज़ें आपको बता दी हैं उसके बाद तो बोले आप वहाँ फ़ोन नहीं किया करें, जो भी कंफ्यूजन है आप मुझे बोल दिया करें। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है। तो ये सबसे बड़े टॉपिक्स हैं भाई, देखें इसमें अगर आपने एफर्ट कर ली ये, और इसके नीचे अपॉइंटमेंट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, पावर एंड ड्यूटीज और अदर ऑफिसर्स, ठीक है, ये आपके कंपनी लॉ के तकरीबन 25 मार्क्स निकाल देगा। ये जो 5 चैप्टर्स मैंने आपको बताए, ये तकरीबन आपके जो है वो 20 से 25 मार्क्स जो है वो ये निकाल देगा। ठीक है, ये एरिया। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हार्डली 1 घंटे का टॉपिक याद करने के लिए, हार्डली 1 आवर। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, हार्डली 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे का टॉपिक है याद करने के लिए, दोनों मिला के। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूँ शेयर्स एंड कंपनीज, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल, इसमें भी आपको याद करने में मैक्सिमम जो है वो 1 से 1.5 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोस्पेक्टस, ये भी आपके पास 1 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, याद करने के लिए। इसी तरह अब आपके पास बचे कौन से चैप्टर, इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें है सिर्फ 2 ही सेक्शन, 2 सेक्शन है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें भी आपको तकरीबन जो है वो 1 घंटा याद करने के लिए लगना चाहिए। देखिए ये वो टाइम है जो मैं आपको बेंच मार्किंग बता रहा हूँ, कि अगर आप इस टाइम के थ्रू फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है, तो आपका रिटेंशन जो है वो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होनी। ठीक है, और फिर जहां भी आपको कंफ्यूजन हो, आप इस स्ट्रेटेजी से अलाइंड है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे इस तरह कि हम आपके साथ जो है वो वीकली एक यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम ऑनलाइन ही रखेंगे, ताकि आपका कम्यूट करने का टाइम भी सेव हो। ठीक है, यहाँ आने का जाने का ये टाइम सेव हो। हम आपके साथ जो है वो फास्ट ट्रैक का, मैं इनसे कहता हूँ कि अलग से ग्रुप बनाए। ठीक है, और शायद बना भी दिया है इन्होंने, एक ग्रुप तो बनाया है, पता नहीं फास्ट ट्रैक का ही हो तो। अगर नहीं बनाया है तो फास्ट ट्रैक का एक ग्रुप बना देते हैं, और फिर अगर आपकी जो भी क्वेरीज हो तो आप वहाँ पे ग्रुप में भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, और इन पर्सनल भी अपने नाम के साथ ये लिख देना मैसेज करने से पहले कि फास्ट ट्रैक। ठीक है, ताकि आपको जो जैसे ही, क्योंकि रैपिड रिस्पांस जो है वो जाहिर मतलब सारी कमिटमेंट्स और भी होती हैं और दूसरे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो अगर आप लिख देंगे तो हम, मैं जवेरिया से कह दूंगा कि इमीडिएट रिस्पांस आपको जो है वो दे दें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है जवाब देने में, लेकिन आपको फौरन जो है वो जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे इंटरटेन करें। अब मुझे ये बताएं कि आप ये, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 1 हफ्ते बाद आपका जो है वो एक सेशन रख रहा हूँ, तो उस वक्त तक आप कितना कवरेज करने की मुझे गारंटी देते हैं? कितना आप जो है वो इसमें से, एक एक पेपर ही है ना भाई आपका, तो कुछ करना तो कुछ भी नहीं है। आर्टिकल की लेक्चर ले लिए, क्या बात है भाई, मीटिंग चल रहा है तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही ना? ठीक है, नहीं ये देखें, ये एफर्ट चाहिए यहाँ से भी। शाइस्ता कह रही है कि 4 चैप्टर्स कर लिए। ठीक है, ईशान कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई जबरदस्त, इसी तरह से चलें तो आपका निकल जाएगा। लास्ट टाइम में भी निकला है फास्ट ट्रैक वालों का, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, लेकिन मैं ये नहीं, मैं आपको बिल्कुल ही उसमें नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है और हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट जरूर होगा लेकिन पॉसिबल है, अगर हम इस तरह से चलें। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं कि नेक्स्ट एक वीक के बाद, ठीक है, आज क्या है, ट्यूसडे, ठीक है, हम नेक्स्ट ट्यूसडे को एक और आपका Q&A का सेशन रख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो जो टॉपिक्स मैं चाह रहा हूं कि आप कवर कर लें, ठीक है, उसमें आपके पहले 4 चैप्टर, ठीक है, ये याद के साथ हो जाने चाहिए, याद के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद 3 चैप्टर्स, फिर कंपनी मीटिंग्स और जनरल प्रोविजन, ठीक है, और इसके बाद डायरेक्टर के 3 टॉपिक्स। सही है, ये 1 हफ्ते का हमारा टारगेट है कि लेक्चर सुनने के बाद समरीज इसकी डिटेन करके हम 1 हफ्ते के बाद में। ठीक है, तो अगर ये काम हमने कर दिया नेक्स्ट वीक तक, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे आधे से ज्यादा कोर्स कंपनी लॉ का एक तरफ। ठीक है,
और फिर हम इसके Q&A जो भी होता है आपका क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर सेशन लेने के बाद जहां भी आपको कोई कंफ्यूजन होगी, ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप अपने नाम के साथ मैसेज में आप मुझे भेजें, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आप फास्ट टैग जरूर लिख दें, ठीक है। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो स्ट्रेट भेजें आप, ठीक है। और फिर हम जहां भी होता है फोन पे, मैसेज पे, जैसे भी होता है वो डिस्कस कर लेंगे सब साथ में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोले। इसकी टेंशन नहीं लेनी है अभी, आपको पास कराना मेरी जिम्मेदारी है ना, ठीक है। इसकी टेंशन अभी ना लें। अभी हमने क्या टारगेट सेट किया है, ठीक है। अभी हमने टारगेट ये सेट किया है कि हमें अगले एक हफ्ते में याद करने के साथ कौन कौन से चैप्टर, शुरू के 4, फिर 3, फिर कंपनी के 2, और डायरेक्टर्स के 3, डायरेक्टर, पावर्स एंड अदर ऑफिसर्स, ये आ रहे हैं ना आपके पास, ठीक है। ये टारगेट है आपका, आपने कुछ नहीं देखना, आपने इन टॉपिक्स को रिटेन करके मेरे सामने बैठना है। मतलब मेरे सामने, मतलब जब हम ऑनलाइन डिस्कशन करें तो एक रिकैप भी दे देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और हम जो है वो इसको याद करके बैठे। अच्छा, मैं आपके आंसर को करने के लिए बता दूं कि दोनों तरह के आते हैं, ठीक है। 15, देखिए 15 मार्क्स तो बड़े आसान है ना, ये तो एमसीक्यूज के, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद एमसीक्यूज के बाद क्या होगा, ठीक है। एमसीक्यूज के बाद 15 मार्क्स अगर आप इसमें से सिक्योर कर लेते हैं, बचे 35। 35 के अंदर दोनों तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। यानी 35 के अंदर आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आते हैं, ठीक है, और सिनेरियो बेस्ड भी आते हैं। लेकिन हम, हमारी प्रिपरेशन दोनों तरह के तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो कंपनी लॉ के एक्सटेंड तक तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मर्केंटाइल लॉ के ऊपर आपके साथ इम्तियाज साहब स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए भी वो करेंगे, लेकिन मैं आपको एज बड़ा भाई मशवरा ये दूंगा कि वहां भी आप यही स्ट्रैटेजी अप्लाई जरूर करें, ठीक है। वहां आप, वहां भी लेक्चर के उसमें आप ना रहें, ठीक है, कि चलता रहे चलता रहे, ठीक है। आप कोशिश करें कि उसको, क्योंकि जाहिर है कि जो है वो फिजिकल क्लासेस के अंदर आपको कवरेज में टाइम लगेगा, वो लेना है तो वो भी लें आप, ठीक है। लेकिन उनकी क्या स्ट्रैटेजी वो आपसे डिस्कस करेंगे। कंपनी लॉ में हमने इस तरह से चलना है ताकि 50 नंबर सिक्योर हो जाए आपके। सब मेरे साथ है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अगर आप में से किसी की कोई क्वेरी है, बिल्कुल जीशान, एक हफ्ते के अंदर आपने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फीचर्स ऑफ द कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, एसईसीपी, ठीक है, ये 4, ठीक है। इसमें 3 से 4 घंटे लगेंगे आपको याद करने में, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फिर नेम ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम, आर्टिकल, इसमें भी 3-4 घंटे लगेंगे आपको याद करने में, ठीक है। फिर कंपनी मीटिंग्स, जनरल प्रोविजन, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये 8-9 घंटे आप समझ लेंगे रिटेन करने में, दोनों टॉपिक्स आपको लगेंगे याद करने में। फिर, अच्छा याद मैनुअल से नहीं कर रहे हैं, समरी से कर रहे हैं, ठीक है। याद समरी से कर रहे हैं, मैनुअल पे नहीं जाएंगे याद करने के लिए। फिर अपॉइंटमेंट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, पावर्स, लिमिटेशन एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई 12-15 घंटे लगने चाहिए याद करने के लिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इन सबको मिला के अगर मैं देखूं तो आपको मैंने शायद 24 आवर्स से ज्यादा का टास्क नहीं दिया याद करने का, और आपके पास एक हफ्ते का टाइम है। इसमें आपने लेक्चर भी सुनना है और इसमें याद भी करना है। तो लेक्चर सुनने में आपको शायद हार्डली एक दिन लगेगा, ठीक है। एक दिन का मतलब 24 आवर्स की बात। मैंने आपको नंबर ऑफ आवर्स बताया ना, नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से 60 आवर्स का, 60-70 आवर्स होगा, ठीक है। अब कौन से टॉपिक में कितना है ये मुझे ज़्यादा याद नहीं है कि किस पे कितना है। सब मेरे साथ है यहाँ तक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो अभी हम फिर बात कर सकते हैं किसी चीज पे, क्लियर है आप इस पे, ठीक है। इस तरह से कर पाएंगे आप, ठीक है। चले एनीवे, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फिर यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। और फिर इसको जिस तरह से हमने टारगेट सेट किया है उसको हम रखते हैं। आप मेरा नंबर लिख लें अपने पास। बिलाल, बिल्कुल, अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा, वरना नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, अगर आप एक हफ्ते के बाद मुझे ये रिजल्ट ला के दे देते हैं, ठीक है, कोई क्वेरी होती है आप बीच में पूछ लेते हैं, कोई मसला होता है, क्योंकि सिर्फ याद थोड़ी करना है। अब अगले हफ्ते हम इस पे प्रैक्टिस की बात करेंगे, अभी तो मैंने आपको सिर्फ याद करने का टारगेट दिया है, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। फिर आप, आपका नाम क्या है? अक्सा, हुजैफा, हारिस, सज्जाद, ठीक है। चलें तो हम यहाँ पे ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं इसको।